उच्चारण कर लें। यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दोद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्र पोहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ति क्षमः सुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। श्लोक नंबर 4। इसी की व्याख्या चल रही थी। पूज्यवर आचार्य भगवान इस श्लोक में आदि प्रभु के उन गुणों का वर्णन कर रहे हैं। प्रभु के भीतर जो गुण हैं वे अपरंपार हैं, इतने अधिक हैं कि उनका वर्णन करना संभव नहीं है। फिर भी एक पुरुषार्थ कर रहे हैं उन भगवान के गुणों का वर्णन, उसका संकल्प, उसका नियम। कल तक कहाँ तक पहुंच गए थे अपन कल? हाँ, गुण समुद्र। इस श्लोक का क्यों मुस्कुरा रहे? हाँ, गुण समुद्री हुआ था ना। अच्छा, एक शब्द में पूरा हो गया था। आप बोल रहे हैं समुद्र तो इतना विशाल होता है, कितना होता है, उसका और छोर ही नजर नहीं आता। उसकी गहराई को नापना, उसकी सीमा को नापना, उसकी विशालता को नापना। जैसे समुद्र के भीतर रत्न छिपे होते हैं ना, अपरंपार रत्न राशि समुद्र के भीतर होते हैं, उसे खोज पाना बहुत दुर्लभ है। ऐसे ही प्रभु के भी भीतर अपरंपार गुण राशि है। समुद्र के भीतर से रत्न खोज करके लाने वाला गोताखोर होता है। ऐसे ही प्रभु के गुणों की ओर दृष्टि लाना और उन्हें स्मरण करना, याद करना, वह व्यक्ति सामान्य नहीं होता है, वह भी बहुत विशेष होता है। जो सामान्य होते हैं वो ऊपर ऊपर तैरते हैं पानी के, वो गहराई में डुबकी नहीं लगा सकते। डुबकी लगाने वाला तैराक जो होता है वो एक्सपर्ट होता है। इतना एक्सपर्ट होता है कि नीचे अतल गहराई तक पहुंच जाए, बिना श्वास लिए हुए भी वह कुछ समय वहां पर बिता सकता है। प्रतिकूलता में रहते हुए भी वह उन रत्नों को खोज करके ला लेता है कि रत्न आसानी से नहीं मिलते। ऊपरी सतह पर तैरने वाला व्यक्ति कभी भी रत्न ला ही नहीं सकता। तो रत्नों को लाने के लिए जो गोताखोरों से गहराई तक जाना होता है और प्रतिकूलताओं को झेलना होता है। कैसी प्रतिकूलता है? कई प्रकार की प्रतिकूलता है। जलचर जंतु हैं, मगरमच्छ है, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, सर्प हैं, विषाक्त जहरीले पेड़ पौधे आदि हैं।
बहुत सारी परेशानियां होती हैं, फिर भी वह जान जोखिम में डाल करके रत्नों को खोज करके ला लेता है। ऐसे ही यदि हमें प्रभु तक पहुंचना है, तो प्रभु के गुणों तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? बिना प्रतिकूलता झेले हम उन रत्न को, गुण रूपी रत्न को पा ही नहीं सकते। लेकिन हर संसारी व्यक्ति की आदत है, वह अनुकूलता में रहना चाहता है, अनुकूलता की ही आकांक्षा करता है, अनुकूलता को ही पसंद करता है, और वहीं रह करके प्रभु के गुणों का स्तवन करता है। भावना यही बात है कि मैं प्रभु की स्तुति ऐसे करूं। लेकिन जो अनुकूलता की आकांक्षा कर रहा है, वो उस व्यक्ति जैसा है, ऊपरी सतह पर सिर्फ तैर रहा है। तैरना अलग होता है और डुबकी लगाना अलग होता है। तो भक्ति में हमें तैरना नहीं है, हमें डुबकी लगाना है हिम्मत लगाने की डुबकी। क्योंकि डुबकी लगाने के लिए बहुत खतरे हैं, नहीं, परेशानियां बहुत आएंगी। बाहरी खतरे भी, भीतरी खतरे भी। बाहरी खतरे तो जलचर जीव जंतु के, और भीतरी खतरे जो होते हैं स्वयं के श्वास रुक जाने के, है ना। जरूरी नहीं है जो पानी में डुबकी लगाता है मगरमच्छ के द्वारा ही मारा जाए। अधिकांश लोग मछली, बड़े बड़े मच्छों के द्वारा नहीं मारे जाते हैं, भीतरी खतरे के द्वारा ही उनका मरण हो जाता है। अपनी ही श्वास के रुक जाने से उनके प्राण चले जाते हैं। अधिकांश लोगों, क्या कहें, 99.9% तो यही होता है। धर्म के क्षेत्र में भी यही होता है। हमें बाहरी प्रतिकूलता ज्यादा परेशान नहीं करती है, और मन के क्षेत्र में भी यही होता है। अब देखना इसे कैसे घटाना। जब हमारे मन में विकल्प पैदा होने लगते हैं, हमारी मानसिकता नीचे की ओर होने लगती है, तो वो हमारे लिए ही घातक साबित होती है। परिस्थिति हमारे लिए घातक साबित नहीं होती है। बाहर की प्रतिकूलताओं से व्यक्ति बहुत कम नुकसान पाता है। बाहरी एक्सीडेंट हो, बाहर में कोई घात कर दे, शस्त्रों से प्रहार कर दे, मार दे, ऐसे मरण बहुत कम होता है। लेकिन भीतरी मरण बहुत होता है विकल्पों के कारण। जैसे वो पानी में डूबने वाले जीव होते हैं, अपने ही श्वास के कारण, रुक जाने के कारण मारे जाते हैं। संसारी व्यक्ति भी अपने ही मानसिक विकल्पों के द्वारा दुखी रहते कि नहीं? पर आपको देता है तब दुखी होते, पर जब कहता है कुछ तो दुखी होते। उनका परसेंटेज बहुत कम रहता है। प्रायः हर व्यक्ति की सोच इतनी निराशावादी होती है, इतनी नेगेटिविटी को लेकर के होती है, वही सोच उसे नीचे लेकर के जाती है। जैन कर्म सिद्धांत में एक उपघात नाम कर्म का वर्णन आता है। एक आता है परघात और एक होता है उपघात। उपघात नाम कर्म वो कहलाता है स्वयं के ही अंगोपांग स्वयं के लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं। जैसे बारहसिंगा है, उसके सिंह ही उसके लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं। उसी के द्वारा वो फंस जाता है, मर जाता है। चमड़ी गाय है, अपनी पूंछ के कारण ही फंसती है। रेशम का कीड़ा है, अपने मुख से निकला हुआ लावा लार, उसी से वो मरता है। मकड़ी है, अपने ही जाल में फंसती है। कई बार हमारी जीभ हमारी दांतों के नीचे आ जाती है, कट जाती है। क्या हुआ? वो उपघात नाम कर्म किया। कई बार हमारा कफ, जिसका अस्थमा हो जाता है ना, तो श्वास लेने में बाधक होने लगता है। तो जो श्वास के रोगी होते हैं, किसी अन्य के द्वारा बाधित नहीं होते हैं, स्वयं की ऑक्सीजन की कमी अथवा कफ की अधिकता के कारण बाधित होते हैं।
तो ये इसमें उपघात नाम कर्म का एक रोल होता है। और सूक्ष्मता से हम जाएं तो हमारी ही नेगेटिव मानसिकता हमें दुखी करती है, कथनचित उसमें भी उपघात नाम कर्म का ही। नहीं, आपको दूसरा दुखी कर रहा है, क्यों? दूसरा बहुत आपको सुनाता है, गुस्सा करता है, प्रताड़ित करता है, कुछ कहता है, तो यदि दूसरे ने कुछ कहा भी तो 2-4 मिनट के लिए, लेकिन अधिकांश समय आप पुनः 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 वही विचार बार बार अपने मस्तिष्क में लेकर के आते हैं। कोई व्यक्ति पत्थर मारे तो एक बार चोट लगेगी, लेकिन किसी ने कुछ कहा और हम अपने भीतर ओढ़ लें, अब वो न पत्थर है, न व्यक्ति है, न शब्द है, कोई भी नहीं है, न पत्थर है, न व्यक्ति है, न शब्द, कुछ भी तो नहीं है। कितने दिन तक दुखी होते हो? कितने बार दुखी होते हो दिन में? जिंदगी में कई वर्ष निकल जाते होंगे व्यक्ति। यानी उसने एक बार प्रहार किया, लेकिन हमने उसे कितने बार ग्रहण कर लिया, कभी सोचा? उसने एक शब्द कहा और व्यक्ति उस शब्द को कितने बार अपने मन में दोहराता है, मस्तिष्क में दोहराता है, बार बार रिकॉल करता है, बार बार याद करता है। क्या उसकी गलती है वो? अब ये बताना। कथनचित हम मान ले, जब उसने कहा ठीक है उसकी गलती हो गई, लेकिन अब तो वो व्यक्ति भी नहीं है, चला गया, बहुत दूर चला गया आपसे, वो 1000 किलोमीटर दूर रह रहा है, अब तो कुछ कह भी नहीं रहा, कुछ नहीं कह रहा, फिर क्यों दुखी है मानसिक रूप से? क्यों परेशान हो? उसके कारण अब परेशान नहीं है हम अपनी कमी के कारण परेशान है। हम बार बार क्यों याद कर रहे हैं उसे? समझ रहे हो कि नहीं? क्या समझ में आया? तो अधिकांशतया व्यक्ति अपनी ही गलती के द्वारा दुखी होता है, मारा जाता है, बाहरी परिस्थिति, बाहरी जलचर जंतुओं के द्वारा नहीं। जैसे पानी में तैरने वाला तैराक, गहराई में डुबकी लगाने वाला गोताखोर, वो यदि अपने प्राणों से हाथ धोता है, अन्यों के जीवों के कारण नहीं, स्वयं की श्वास के रुकने से। ये श्वास रुकना शारीरिक हो गया, लेकिन जो मानसिक दुख है वो हमारी ही गलती का परिणाम है। 99% यही होता है। तो हम क्या कह रहे थे? प्रभु के गुणों तक पहुंचना, अनुकूलता में नहीं पहुंच सकते। उन रत्नों को खोज करके लाना प्रतिकूलताओं में ही संभव हो सकेंगे। और भक्ति जो है प्रतिकूलताओं में ही चमत्कार करने वाली होती है। नहीं? जितने भी चमत्कार हुए भक्ति में, देखो उठा करके देखो, कभी भी अनुकूलता में चमत्कार नहीं घटित हुए। चाहे सीता की भक्ति हो, चाहे चांडाल की भक्ति हो, चाहे सोमावती की भक्ति हो, चाहे मनोवती की भक्ति हो, किसी की भी भक्ति उठा करके देख लो आप आगम में, चंदन चोर की हो। जब भी चमत्कार हुए तो बहुत ज्यादा प्रतिकूलता भी जब एक्सट्रीम में पहुंच गई, अति हो जाती है ना, तभी चमत्कार घटित होते हैं। जब सामान्य होते हैं प्रतिकूलता, तब नहीं घटित होते। तो वो विशुद्धि जिसकी हम भावना कर रहे हैं, वो भाव जो हम लाना चाह रहे हैं, कब पैदा होंगे? कब पैदा होंगे? जब अति होगी प्रतिकूलताओं की, परिस्थिति की, तब हमारी दृढ़ता की परीक्षा होगी। समझ में आ रही बात? लेकिन उन प्रतिकूलताओं को हम चाहते हैं नहीं, कोई भी नहीं चाहता। हाँ, माइक से बोलना था, कॉर्ड ले देते उनको थोड़ा सा। हाँ, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? क्या समझ में आया? हाँ,
महाराज जी, चमत्कार भले ना हो लेकिन प्रतिकूलता बिल्कुल नहीं चाहिए। प्रतिकूलता बिल्कुल नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि सहन शक्ति नहीं है इसका। नहीं है शायद। भक्ति का फल नहीं चाहते हम, आप नहीं चाहते? अनुकूलता मिल रही है भक्ति अच्छा, का फल। अनुकूलता में, और अनुकूलता में भक्ति का फल मिलेगा ही, ये तो फैक्ट है। क्यों नहीं मिलेगा? इस कारण नहीं मिलेगा कि वो भाव ही पैदा नहीं होंगे। अनुकूलता उस तैराक की भांति जो ऊपरी सतह में तैर रहा है, उसे एक भी रत्न नहीं मिलेगा ऊपरी सतह में समुद्र की, एक भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां रत्न होते ही नहीं है। रत्न तो गहराई में होंगे। जब हम प्रभु के गुणों को चाहते हैं, उन गुण रूपी रत्नों को चाहते हैं, तो वो कहां? उस गहराई में उतरने पर संभव हो सकते हैं, और गहराई प्रतिकूलता को लिए हुए होती है। या तो हम ये भावना भाएं कि हम ऊपर ऊपर ही तैरेंगे हमेशा, हमारी भक्ति भी औपचारिक रहेगी, ऊपर ऊपर, अंदर की नहीं रहेगी। क्या समझ में आ रहा है? कई बार ऐसा लगता है भक्ति बहुत दूर की कौड़ी है ना? अब हमारी बातों से तो ऐसी लगने लगा होगा कि नहीं, हाँ, बहुत ऊपर की चीज है, हमारे वश की बात नहीं, ऐसी नहीं लगने लगा? माइक से बोलो, थोड़ा सा आवाज आ रहा है। जिससे भी पूछना है स्पष्ट करके पूछना। हाँ महाराज जी, पहले भक्तामर का पाठ इतनी जल्दी और इतनी इजीली हो जाता था, लेकिन अब टफ लगने लगा। अरे हमने भक्तामर पढ़ाना शुरू किया और भक्तामर टफ हो गया आप लोगों के लिए। हाँ, ये तो गड़बड़ी वाली बात हो गई। हाँ हाँ, नहीं, समय अधिक लगने लगा। हम समय की बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उन भावों की बात, उस विशुद्धि की बात। और विशुद्धि नियम से प्रतिकूलता में ही पैदा होंगी, सत्य है। अनुकूलता में हो ही नहीं सकती, क्योंकि अनुकूलता में हमारा मन जो है बड़ा रिलैक्स रहता, उतनी गहराई में प्रवेश ही नहीं करेगा, जाएगा ही नहीं। किन्हीं आचार्य भगवान को उठा करके देख लो, जितने भी स्तोत्र उन्होंने रचे, चाहे आचार्य मानतुम स्वामी हो, चाहे कल्याण मंदिर स्तोत्र के रचनाकार हो, चाहे एकी भाव स्तोत्र हो, चाहे विशापहार हो, चाहे स्वयंभू स्तोत्र हो, कोई भी स्तोत्र, चाहे मुनिराज हो, चाहे कवि हो, चाहे श्रावक हो, गृहस्थ हो, उन्हीं स्तोत्रों ने प्रसिद्धि पाई है। अब आपको जब चमत्कार घटे इस कारण प्रसिद्धि हुई, आपकी दृष्टि में कैसे प्रसिद्ध हुई? भक्तामर स्तोत्र की 48 ताले टूट गए, यानी चमत्कार घटित हो गया। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? आप कार्य के फल की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम उस कारण की ओर जा रहे हैं जिसके द्वारा चमत्कार घटित हुआ है। कि फल बाद में मिलता है, कार्य की सफलता बाद में होती है, पहले वो कारण खोजना होता है। तो कारण जो है प्रतिकूलताओं में उत्पन्न हुई विशुद्धि, वो भाव। जब सब कुछ अनुकूल हो, तब देखो कोई चमत्कार हमें बता दो, चलो आचार्य परमेश्वर ने भक्ति की हो, जब सब फर्स्ट क्लास चल रहा हो, किसी के जीवन में कोई चमत्कार घटा हो, उनकी भक्ति से कोई चमत्कार पैदा हुआ हो, चाहे सीता हो, चाहे मंदोदरी हो, चाहे द्रौपदी हो, चेलना हो, कोई भी क्यों ना, कभी नहीं हुआ ना? जब वो बहुत भक्ति कर रही हो अनुकूलता में, अपने महल में बैठ करके, उस समय देवता लोग आकर के उसकी पूजा करने लगे हो। हमने तो एक भी घटना ऐसी नहीं पढ़ी, आप लोगों ने पढ़ी तो बता देना। हुआ ही नहीं, तो फिर क्या निष्कर्ष निकला? प्रभु की गुणों रूपी रत्नों को यदि हम चाहते हैं तो क्या चाहना पड़ेगा? हमारा उल्टा गणित चलेगा, प्रतिकूलता चाहना पड़ेगा। है हिम्मत चाहने की? नहीं है आप लोगों में हिम्मत, नहीं, किसी में हिम्मत नहीं है ना। अरे अंदर से एक बार कहो तो सही है कि नहीं हिम्मत? किस किस में हिम्मत है प्रतिकूलता को चाहने की हिम्मत? महाराज श्री, हाँ जी, प्रभु की भक्ति से भले ही कुछ फल ना मिला हो, हाँ, लेकिन गुरु की भक्ति से फल ये जरूर मिला है कि मैं एंजाइटी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी मुझे, हाँ, लेकिन जब से आप लोग आए हैं मेरी सारी टैबलेट छूट गई है। अच्छा, टैबलेट छूट गई एंजाइटी की? गुरु की भक्ति का फल जरूर मुझे इतना मिला है। बहुत अच्छा।
गुरु की भक्ति से आपकी टैबलेट नहीं छूटी है, आपकी अंतरंग की शक्ति से टैबलेट छूटी है। यानी आपने अपने परिणामों को डाइवर्ट कर दिया। देखना, पहले जो परिणाम थे उसी बात का चिंतन किया करते थे, वही भाव आते थे, वही घटनाक्रम बार बार याद आती थी। अब हमने वास्तविक स्वरूप को समझ लिया तो अपने मन को अलग ही दिशा में ले जा करके कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो मन वहां रमने लगा, मन वहां लगने लगा, तो वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता है। निमित्त तो आचार्य भगवान बन ही रहे हैं, आचार्य मानतुंग स्वामी जी, लेकिन होगा तभी जब प्रतिकूलता आएंगी। हाँ। महाराज श्री क्या है कि मानतुंग आचार्य जी को देखा नहीं हम लोगों ने। हाँ। आप हमारे सामने हैं और आपकी चर्या और सब कुछ देखते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। नहीं तो प्रभाव भी किस बात का पड़ा, हमने अपने मन को उस उपयोग में लाया ना वैसा, तो ही होगा। प्रभु की चरणों में लाए, प्रभु की भक्ति के भाव लेकर के आए, उस समर्पण का भाव लाए, तो ही होगा। कुल मिला करके रिजल्ट ये निकलता है कि जब भी कुछ घटित होगा वो चमत्कार घटित होगा तो प्रतिकूलता में घटित होगा। इसे अंदर गहरी गांठ बना करके रख लो, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा और हो ही नहीं सकता। अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अनुकूलता में बैठ के करे और इतने हमारे भाव पैदा हो जाए। भरत चक्रवर्ती जैसे बैठे और अंतर्मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान हो जाए, अभी तो नहीं। चलो इसके अर्थ देख लो। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरितुमलमंब निधिम भुजा। भगवान के गुण को कहने के लिए वक्तुम गुणान का अर्थ होता है गुणों को, वक्तुम का अर्थ हुआ कथन करने के लिए। किनके गुण को कथन करने के लिए? गुण समुद्र लिखा है यहाँ पे, संबोधन प्रभु के लिए समुद्र हैं। और वे प्रभु कैसे हैं? शशांक कांतान, शशांक यानी चंद्रमा, कांतान यानी उसकी कांति की भांति, चांदनी की भांति। तो वे प्रभु जिनकी कांति उस चंद्रमा के भांति फैलने वाली है, उनका वर्णन करने के लिए कह ते क्षमः, कस्ते लिखा है ना, मूल रूप में कह है, वो विसर्ग का स हो गया है। कह ते यानी आपके, क्षमा यानी सामर्थ्यवान है। क्यों कहा जा रहा है? सुर गुरु प्रतिमो अपि बुद्ध्या। सुर गुरु यानी सुर का अर्थ होता है देव, और उनके जो गुरु हैं, देवताओं के भी गुरु होते हैं बृहस्पति। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंस पारिषद आत्मरक्ष, सूत्र पढ़ा होगा आपने। तो जो त्रायस्त्रिंश आदि होते हैं वो गुरु तुल्य माने जाते हैं। वे भी बहुत ज्ञानी होते हैं, अथवा देवताओं का जो गुरु होता है वो बृहस्पति माना जाता है। देवताओं के पास अणिमा आदि 8 प्रकार की रिद्धियां होती हैं, इतना सामर्थ्य होता है, इतना ज्ञान होता है, इतनी क्षमता उनके भीतर होती है। तो सुर गुरु प्रतिमो अपि, वह भी हे प्रभु, हे गुण समुद्र, अपने बुद्धि के द्वारा, बुद्धिया तृतीया विभक्ति में प्रयोग हो गया है, तो वह बृहस्पति के समान आपके, आप कैसे? चंद्रमा के समान कांति वाले आपके गुणों को वक्तु मैंने कहने के लिए समर्थ है क्या? प्रश्नात्मक है यहाँ पे। आचार्य भगवान प्रश्न उठा रहे हैं, हे प्रभु, आपके इतने अधिक अनंत गुण हैं
और सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं, कंप्यूटर माइंड वाला भी नहीं, जो एक ही क्षण में, यानी जो द्वादशांग के पाठी होते हैं, एक ही मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में ही सारे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। इतनी उनकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है, इतना शार्प माइंड होता है। वे भी क्या आपकी स्तुति करने के लिए, आपके गुणों का कथन करने के लिए समर्थ हैं? अर्थात नहीं है। जब उन जैसे महान ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति, उन जैसे महान बुद्धि वाले, क्षमता वाले व्यक्ति आपके गुणों को नहीं कह सकते हैं, बखान नहीं कर सकते हैं, तो फिर मुझ जैसे अल्पज्ञ की बात ही क्या है। नीचे की दो पंक्तियों में उदाहरण दिया गया है, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। कल्प धन अंत है तो कल्पांत बन गया, यानी कल्प काल होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागरों का। एक अवसर्पणी होता है, एक उत्सर्पणी होता है। अथवा जहां पंचम काल का अंत आता है, छठे काल का जहां अंत आता है, तो प्रलय चारों तरफ फैल जाता है। जब यह कल्पकाल समाप्ति की ओर होता है, तो 7-7 दिनों की कौन सी वृष्टि होती है? अशुभ वृष्टि। कैसी वृष्टि होती है? क्षारी वृष्टि, एसिड रेन, विषैली हवाएं चलती हैं, पूरे आसमान से जहर ही बरसता है, ऐसी अग्नि ही बरसती है। इस प्रकार की वृष्टि हो रही है 7-7 दिन तक, लगातार 49 दिन तक, और वह प्रलय काल माना जाता है। और उस काल में समस्त पृथ्वी जो है नष्ट हो जाती है। तो कल्पांत, कल्प जहां अंत हो रहा है, यानी ऐसी प्रलयंकारी हवा जब चल रही है, उस काल में जहां तूफानी तूफान है, पवन बह रहा है, उस तूफान वाली स्थिति में पवनोद्धत नक्र चक्रम, पवन के द्वारा जो उद्धत समुद्र है, सुनामी लहर का नाम सुना आपने? कुछ वर्षों पहले सुनामी आई थी समुद्र में, कई मीटर तक पानी ऊपर चढ़ जाता था। और ऐसी सुनामी में जो बड़े बड़े आइलैंड होते, द्वीप थे, वो डूब करके समुद्र में समा गए। पता ही नहीं चलता, पूरा नक्शा ही बदल जाता है। पूरे के पूरे शहर के शहर जो है जलमग्न हो जाते हैं। इतनी ऊंची लहरें उठती हैं, जब अभी उठनी उठती हैं, तो प्रलय काल में तो पूरी पृथ्वी जो भूमंडल है वो जलमग्न की भांति हो जाती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ने ऐसे प्रलयंकारी जहाँ दृश्य हो, और उस समुद्र का जल इतना ऊंचा उठ रहा हो, और उस समुद्र में क्या क्या भरे हैं? नक्र। नक्र का अर्थ होता है मगरमच्छ, वो घड़ियाल, और चक्र का अर्थ होता है समूह। चक्र का अर्थ वो चक्र नहीं लगाना, सुदर्शन चक्र वाला चक्र नहीं, चक्र जैसे आप पाठ करते ना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हो ना, अष्टानिका पर्व में कौन सा विधान करते हो? सिद्ध चक्र। तो सिद्ध चक्र क्यों कहा जाता है वहां? चक्र का अर्थ है वहां पे समूह, मंडल नहीं। चक्र का अर्थ होता है यानी अनंतानंत सिद्धों की आराधना जहां की जाती है, तो वो चक्र। तो नक्र चक्र यानी जहां घड़ियालू मगरमच्छों का समूह, उस समुद्र में इतने सारे मगरमच्छ हैं, हिंसक जीव जंतु, जलचर जीव जंतु हैं, उनके बीच जो भी आ जाएगा तो फिर बच नहीं सकता है। ऐसा जो समुद्र है जिसकी लहरें बहुत ऊपर की ओर उठ रही हैं, ऐसी परिस्थिति में कोवा तरितुमल्लम, तरितुमल्लम का अर्थ है तैरने के लिए। क्या तैरने के लिए? अम्बु निधिम। अम्बु का अर्थ होता है जल, और निधि का अर्थ होता है वो पूरी की पूरी सामग्री। तो जल की जहाँ जल समूह व्याप्त होता है तो उसे अम्बु निधि कहते हैं, यानी समुद्र का दूसरा नाम है
जलधि कहो, अम्बुनिधि कहो, एक ही बात है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जहाँ सुनामी लहर उठ रही हो, वह व्यक्ति ऐसे उस प्रलयकारी समुद्र को तैरने के लिए सामर्थ्यशाली होता है। और किससे तैर रहा है? भुजाभ्याम, या अपनी दोनों बाहुओं से तैरने की कोशिश कर रहा है। शांत समुद्र भी हो तो भी कोई नहीं तैर पाएगा। कोटि भट्ट श्रीपाल जैसे हो तो बात अलग है, महापुरुष हो तो बात अलग है, लेकिन समुद्र अपने आप में इतना विशाल होता है, इतना वृहद होता है, इतना गंभीर होता है, इतना बड़ा होता है, लहर ना भी उठ रही हो बड़ी बड़ी तो भी उसे कोई नहीं तैर करके पार कर सकता है अपने बाहुओं से, भुजाओं से। जब सामान्य समुद्र को पार करना इतना कठिनतम है, तो उस भयंकर समुद्र को पार करना कितना कठिनतम नहीं होगा। ये जो है निचली दो पंक्तियों में दृष्टांत दिया है। सोचो कोई तैर करके पार कर सकता है? नहीं। शक्ति ही नहीं है। शक्ति तो बाद में आएगी, मन में विचार भी नहीं आएगा, पहले ही डर लगने लगेगा उसे, ये तो अपने वश की बात नहीं है ही नहीं, हम नहीं कर सकते तैर करके। ये हुआ उदाहरण। अब ये उदाहरण किस लिए दिया गया है? हाँ, जैसे उस समुद्र को पार करने के लिए व्यक्ति घबराता है, ऐसे ही प्रभु आपके गुणों का वर्णन करने के लिए तो वह बृहस्पति होकर के, देवों का गुरु होकर भी आपके गुणों का वर्णन वह नहीं कर सकता है, तो फिर मुझ जैसा छोटा सा तुच्छ सा जीव कैसे कर पाएगा? क्या बात समझ में आई इस श्लोक के माध्यम से? अब ये शब्दार्थ हुआ, अब इसके पीछे रहस्य क्या निकल करके आ रहा है, कौन हमें बताएगा? हाँ, क्या एक पूछा? शंका है सहारनपुर से ममता जी की, चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आपके द्वारा इतनी सुंदर भक्तांबर वाचना को सुनकर आज मेरे दोनों कान सफल हुए। आपने जो अनुस्वार बताया है वह मुझे कुछ कम समझ में आया है, क्योंकि हम भक्तांबर जी रट लिया है इसलिए लाइन से पढ़ते जाते हैं, लेकिन जैसे आप खोल के बता रहे हैं उस हिसाब से जैसे हम संस्तुतः पढ़ते हैं, संस्तुतः, तो उसमें अंक की बिंदी आती है, ऊपर अनुस्वार तो ना बोलते हैं, पतताम बोलते हैं तो हाँ माँ आता है, तो इसको कैसे समझें? प्रश्न समझ में आया? वैसे बहुत सारे लोगों का, आप लोगों का भी प्रश्न है, पर हमने क्लियर किया था ना। जो अनुसार होता है उसका उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए, तो अनुस्वारण के उच्चारण के लिए अनुस्वार के पश्चात जो अक्षर आ रहा है सर्वप्रथम उसे देखना होता है। यह संस्तुतः, यहाँ पर वैसे सम और स्तुतः है। अनुस्वार का मतलब पहले समझ में आता है। अनुस्वार कैसे कहते हैं? जो बिंदी होती है ऊपर उसको बोलते हैं अनुस्वार। किसी भी अक्षर के ऊपर जो बिंदी होती है ना, पॉइंट रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं अनुस्वार। अब उनका प्रश्न है कि अनुस्वार को हम कैसे उच्चारण करें, न का उच्चारण करें कि म का उच्चारण करें? तो उसके पश्चात जो अक्षर आएगा उस वर्ग का अंतिम अक्षर होगा। जैसे क वर्ग है, क ख ग घ ङ, तो उसमें क वर्ग का अंतिम लेटर आएगा। च वर्ग है तो ञ आएगा, ट वर्ग है तो ण आएगा, और त वर्ग है त थ द ध न तो न आएगा। किसके बाद? जिसके ऊपर बिंदी है वो वाला अक्षर नहीं देखना है, बिंदी के पश्चात वाला कौन सा अक्षर है वो देखना है। तो यहां पर जब भी देखें, अगले श्लोक में पतताम है, पहले श्लोक नंबर में उन्होंने जिज्ञासा रखी, जनानाम है। पहले श्लोक का अंतिम चरण क्या है? वालंबनम, फिर भव है। अब वालंबनम और भ है, तो भव का भ कौन से वर्ग का अक्षर है? प फ ब भ।
तो यहाँ पर वालंबनम के बाद म आएगा। सामान्य से नियम जहाँ संधि नहीं होती है, हिंदी में जो मान्यता है प्रचलन की, या तो म की आती है अथवा न की आती है। पर संस्कृत व्याकरण के अनुसार दो नियम हमने बताए थे। अब चूंकि भ आया है तो वहां पे तो म का उच्चारण आएगा, वालंबनम। अब अगले बाद है पतताम के बाद जनानाम आया है, उसी श्लोक के अंतिम चरण में, पहले श्लोक के अंतिम चरण के पतताम जनानाम। अब जो ज है वो कौन से वर्ग का अक्षर है? च, छ, ज, झ और य। तो संस्कृत के अनुसार कौन सा उच्चारण करना चाहिए? पततांजनानाम। सही बताना। यदि पततांजनानाम यानी च वर्ग का अंतिम अक्षर व्याकरण के अनुसार, हाँ, यह तब बनता है मूल रूप से जब संधि हो जाती है, पतताम प्लस जनानाम की संधि हो जाती तो। और यदि संधि नहीं होती है तो इसे कैसे पढ़े? पततान जनानाम। एक तो तरीका यह है, और जिसे इसे पढ़ने में कष्ट होता है, कठिनाई हो रही है, तो पतताम जनानाम भी पढ़ेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से उसे ग्रहण करके चलना। यदि आपकी बहुत सूक्ष्म दृष्टि है, आपका उच्चारण इतना सूक्ष्म है, तो आप उसको पततांजनानाम भी पढ़ सकते हैं। अब आपकी जिह्वा पर क्या बैठा है, निर्णय आपको करना है। लेकिन हम यहाँ पर सामान्य नियम को लेकर के उच्चारण करा रहे हैं, जो लोक में प्रचलन है। तो अनुस्वार का उच्चारण मुख्यतः म को लेकर के ही होता है, अथवा कभी कभी न को। अब